रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कैसे टैकल करना चाहिए? अस्थमा और सीओपीडी दोनों दमा कहे जाते हैं, मगर दोनों की पैथोलॉजी अलग है तो इलाज अलग अलग है, बट फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक सेम है। तो मैं बताऊंगा कैसे। तो अस्थमा एलर्जिक है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है प्रिवेंशन से। ओके। तो कैसे समझो, अगर आपको अगरबत्ती के धुएं की एलर्जी है तो पहला आपका काम है अगरबत्ती को दूर करो। जिसको डस्ट की एलर्जी है उसको डस्ट से दूर रहना चाहिए। अगर उसका पेशा ही डस्ट में है तो मास्क पहनो। किसी को कलर पेंट की एलर्जी है तो उसको कलर पेंट से बचने के लिए मास्क पहनना है। उसके बावजूद भी अगर सीवियर अस्थमा है तो जॉब चेंज करना है। सो दिस आर प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। कुत्ते बिल्ली के बाल से एलर्जी होती है। हमारे लिए कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके घर में फरी डॉग्स रहते हैं, फरी एनिमल रहते हैं, और कुत्ते से इतना लगाव होता है कि कई लोगों ने अपने अस्थमा के ऊपर एनिमल को चुना हुआ है। मतलब दे आर सफरिंग बट दे आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन द एनिमल्स। तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंशन में गिना जा सकता है। वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अवॉइड करना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोलन का एलर्जी ज़्यादा है, हमारे वहाँ पोल्यूटेंट का एलर्जी ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से एलर्जी है उसको अवॉइड करें। सीओपीडी में कैसा मालूम है, प्रिवेंशन की घड़ी बीत गई। ओके। प्रिवेंशन था बचपन में, जब आप स्मोकिंग शुरू कर रहे थे, जब आपको अस्थमा शुरू हुआ था, जब आप चूल्हा फूंक रहे थे। अब जैसे कि सरकार ने घर घर गैस पहुंचाया है तो अब ग्रामीण महिलाओं को राहत हो गई है, चूल्हा फूंकना नहीं पड़ता। इसलिए आने वाली पीढ़ी को सीओपीडी होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, मगर स्मोकर्स फिर भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो स्मोकिंग सिजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैकलिंग विद सीओपीडी। स्मोकर एंड अस्थमेटिक, इफ दे स्मोक दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो सबसे पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए स्मोकिंग छोड़ने के लिए, और बाकी जो भी उनका इरिटेटिंग फैक्टर है वो बंद करना चाहिए। और सीओपीडी वाले मरीज और अस्थमा के मरीज दोनों को इनहेलर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अस्थमा वाले जो पेशेंट है उनको इनहेलर में स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है। सीओपीडी वाले मरीज को ब्रोंकोडायलेटर मेन होता है, बट फिर भी स्टीरॉयड्स भी देते हैं। अभी स्टीरॉयड का नाम सुनते ही पेशेंट थोड़े से डरते हैं। ये स्टीरॉयड भी इंसुलिन जितना ही बदनाम है, जैसे इंसुलिन डायबिटीज़ में वैसा स्टीरॉयड अस्थमा में। लेकिन कैसा है कि स्टीरॉयड को मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि AK-47 है। अगर आर्मी के हाथ में तो आपकी रक्षा के लिए है, अगर टेररिस्ट के हाथ में तो तकलीफ के लिए। तो अगर कोई क्वैक यूज़ कर रहा है तो आपको डरना है, मगर अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर दे रहा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग इवेल्यूएट करते हैं कि हार्म ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। बराबर। तो उस हिसाब से हमको उनको समझाते हैं। फिर दूसरा, ये जो दवाइयाँ इनहेल करते हैं उसमें स्टीरॉयड होता है, तो उसमें भी पेशेंट डरते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि जो आप गोली लेते हैं उससे एक में 200 हिस्से से भी कम स्टीरॉयड जा रहा है, 1/200 पार्ट। तो आपको क्या तकलीफ है, वो भी जा रहा है, वो इनहेल है, वो लंग्स में जा रहा है, ब्लड में नहीं जा रहा है। तो ये सब पेशेंट को समझा के इनहेलर की टेक्निक सिखाते हैं। इनहेलर की टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप मानेंगे नहीं, कई डॉक्टर्स इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं मगर सिखाने के लिए उनके पास शायद समय नहीं रहता। तो पेशेंट बोलते हैं मैं इनहेलर ले रहा हूँ मगर फ़ायदा नहीं हो रहा है। कैसे लेते हैं, दबाया मगर खींचा नहीं, गले में बैठ गया, आगे जाके गले की बीमारी आती है स्टीरॉयड बैठने से। तो पेशेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी। दूसरा, जिसको एलर्जी है, छींके आती है, उनको नाक का स्प्रे सिखाना पड़ता है। कभी कभी एसिडिटी जो होती है वो भी अस्थमा बन के दिखती है, उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। आज ही सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया, बोलता मुझे रात को दम लगा, मैं सुबह उठ के बैठ गई। हिस्ट्री लेने में पता चला कि रात को बहुत सारा खाया पिया था, उनको एसिडिटी की बीमारी, और पेशेंट को हाइएटस हर्निया भी है। तो ऐसे मरीजों को एसिडिटी की वजह से दम लगता है, उसको भी लोग अस्थमा समझते हैं। उनको सिंपल एंटासिड दिया, लाइफस्टाइल चेंज किया, पेशेंट ठीक। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से समझने से हम पेशेंट को बहुत मदद कर सकते हैं। और जिसको सीवियर प्रॉब्लम है अस्थमा के, अभी आप सीनियर सिटीजन को देखिए, उनको पंप दिया तो खींचने की ताकत ही नहीं है। उनको फिर हम लोग नेबुलाइजर देते हैं कि जिसमें आप केवल मास्क इधर रखो, वाफ जाएगी आपके फेफड़े में, अपने आप ही आप ठीक हो जाएंगे। तो नेबुलाइजर सिखाना पड़ता है। आजकल नेबुलाइजर की कीमत भी कम हो गई है, तो इट इज़ ईजीली अवेलेबल, बस केवल समझाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर, ये रेस्पिरेटरी डिवाइसेस जो है उसका आप एक डेमो करके दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जरूर। तो देखिए कैसे रहता है, रेस्पिरेटरी डिवाइसेस कई प्रकार के रहते हैं। एक ड्राई पाउडर इनहेलर होता है जिसको कैप्सूल, रोटा कैप्स बोलते हैं या कैप्सूल बोलते हैं, वो इनहेलर डिवाइस में डाल के खींचते हैं। कोई होता है मल्टी डोज इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर यंगस्टर्स या जिसके फेफड़े स्ट्रॉन्ग है उनको देते हैं, जो अच्छा इंस्पायरेटरी फ्लो क्रिएट कर लेते हैं, तो खींच पाते हैं। और ये भी जो है MDI जिसको बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर, वो भी जिसका कोऑर्डिनेशन अच्छा उसके लिए होता है। और जो सीनियर सिटीजन उनको स्पेसर के साथ ये देते हैं या नेबुलाइजर देते हैं। ओके, देखिए कई पेशेंट क्या करते हैं
ये डिवाइस जब रहता है तो हम डेमो देते हैं, तो हम तो हमारी सांस में नहीं लेंगे दवाई, तो मैं डेमो देता हूँ ऐसे। अभी पेशेंट क्या करते हैं, घर पे जाके भी ऐसे ही करते हैं, और इसके हमारे पास प्रमाण है, वीडियो है कि वो ऐसे करते हो फिर आते हैं हमारे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, ऐसा डेमो वाला पीस बनवाया जिससे हम उनको एक्चुअल करके दिखाते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे। तो क्या है, सांस छोड़ के फिर उसको खींच के पकड़ना चाहिए। अब ये सबको नहीं जमता, तो बुजुर्गों को तो ये देते ही नहीं हम लोग, तो बुजुर्गों को नेबुलाइजर और स्पेसर देते हैं। अभी इसके साथ ड्राई पाउडर इनहेलर जो मैं आपको बता रहा था, वो ड्राई पाउडर इनहेलर ये रहा। इसके अंदर हम लोग कैप्सूल डालते हैं। ओके। कैप्सूल डाल के उसको रोटेट करके तोड़ते हैं, और फिर सेम मनूवर मगर दिखाना पड़ता है पेशेंटों को। कैसे, अंतर रखना बहुत जरूरी है, कम से कम 10 काउंट, उससे ज़्यादा हुआ तो अच्छा। इसको प्राणायाम ही कहते हैं, यही प्राणायाम है। अगर उसको दवाई के साथ कर दें तुरंत पेशेंट को फायदा हो जाएगा, तुरंत। अभी कई नई डिवाइसेस आ गई जिसको अगर वो जो मैंने बताया MD है वो नहीं जमता है, तो हम लोग ऐसी डिवाइस देते हैं कि जिसमें पेशेंट को कुछ दबाना नहीं है, ओपन किया, हिलाया, तो इतनी बारीकी से अगर थोड़ा समझाया जाए तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और एक बात बताता हूँ, हमारी प्रैक्टिस में अस्थमा के मरीज जब अंदर आते हैं और जब बाहर जाते हैं तो दुआ देते हुए जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिलीफ है उसको। ऐसा जैसे किसी ने गले पे पत्थर रखा था और मैंने हटा दिया, तो वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मिलता है अच्छी तरह सिखाने का, वो बहुत फ़ायदे कारक है। और बुज़ुर्गों में भी जब हम स्पेसर सिखाते हैं यूज़ करने के लिए, उनको या उनके रिश्तेदारों को बहुत फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार ये डेमो था आपके दर्शकों के लिए।